मंत्री जी, ये हमारे तेलंगाना के पूर्व मंत्री अमर सिंह जी हैं और आज अमर सिंह जी एक महत्वपूर्ण बात को लेकर के मेरे सामने उपस्थित और लेटर भी मुझे दिया है, जो कि भारत सरकार को देने का आग्रह किया है। पर इसके पहले मेरी कमीशन की जो कार्य योजना हमारी जो बनी है, उससे मैं माननीय को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज के समय में जो हमारे आदिवासी जो बच्चे हैं, 15 से 25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को संभालने की जरूरत है। जो कोई देसी संस्था हो या विदेशी संस्था है, इन बच्चों के भविष्य के ऊपर आक्रमण कर रही है। कई एक संगठन बना लेते हैं, कई एक समाज के संगठन बना लेते हैं और इनका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है। बच्चों का भविष्य भी ये खत्म कर रहे हैं। कमीशन इस डिसीजन पे पहुंचा है कि पूरे देश के अंदर हम एक युवा संवाद की श्रृंखला चालू करें। चाहे किसी भी प्रदेश में, चाहे मैं जब खुद जाऊं या मेरे सदस्य लोग जाते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के साथ युवा संवाद करते हैं। उसके अंदर हम यही समझाते हैं कि भाई, आप पढ़े लिखे लड़के हैं, आप एक समाज से दूर हो गए हैं, समाज यानी परिवार से। नौकरी लग गई, सिटी में बस गए और वहीं पे रह गए, पर हमारा जो आदिवासी का कल्चर क्या है बच्चों को अभी अनभिज्ञ हो गए। कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर कैसा है, हमारे देवी देवता कौन हैं, हमारे शादी की रिवाज क्या है, अंत्येष्टि कैसे होती है, इन चीज़ों की जानकारी समाज के होने के नाते इनको होना चाहिए। तो इसलिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी है, 4 यूनिवर्सिटी के वीसी को मैं बुला के डिसाइड किया है कि भाई मार्च अप्रैल के अंदर हम 4000 आदिवासी बच्चों के साथ हम यहाँ पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से चर्चा कराना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ देश के विभिन्न प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कम से कम 7000 8000 बच्चे तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं। उन लोगों की भी बहुत सी समस्याएं हैं तो इसके लिए हमारी ये मुहिम है। और जो आज आपने जो इसी बात की चिंता करके आप मेरे ऑफिस में आए, मैं आपका स्वागत पुनः कर रहा हूँ। और आपने जो ज्ञापन दिया है, मैं माननीय जिस भी विभाग में हमको भेजना है वहाँ पे हमारा डीओ लेटर जाएगा और यही चिंता कमीशन की थी। जी, जो हमारे आदिवासी बच्चे खेड़े गांव से, दूर दराज गांव से या लिखने पढ़ने को जब आते हैं तो इनकी समस्या बहुत अनेक है। उनको रहने के लिए जगह बराबर नहीं। अरे यहाँ आपका ये कह रहा है, ये दिल्ली में बड़ी समस्या है, इसलिए प्रधानमंत्री के साथ मैं संवाद कराना चाहता हूँ। यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पर यहाँ पे रहने के लिए उनके पास पर्याप्त 25,000 30,000 का कमरा लेके कैसे रहेंगे। और भी बातें हैं ये इन बातों से माननीय प्रधानमंत्री जी से अवगत कराना है। और हमारे युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ न खेले, कोई सामाजिक संस्था खिलवाड़ न खेले, कोई राजनीतिक दल खिलवाड़ न करे। और इन बच्चों को अगर पढ़ रहे तो इनका भविष्य आगे बढ़ाने की समाज के हम सब लोगों को चिंता करना है। ये सिर्फ आयोग नहीं कर पाएगा, समाज को इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। आप कृपा कर हमारे पत्र को होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और हमारे कल्चरल मिनिस्टर शेखावत जी के को भी आप भेज के, राजस्थान वाले ये केवल एक ही भाषा नहीं है, हमारे जो है ना ज्यादा संख्या में जितने है, जो है भाषा को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। मैं ये मूल उद्देश्य। किसी राज्य में 50 लाख की जनसंख्या है या जो भी है, सबकी भाषा का उल्लेख होना ही चाहिए। कोंकणी भाषा जब उसको पहचानत मिली तो 50 लाख नहीं है, उसको बुला सक्सेना को। कोंकणी भाषा 50 लाख लोग नहीं है, वो भाषा को मान्यता मिलती है। मेरी
ये लंबाड़ी सब पॉलिटिकल अव्यवस्थाएं हैं। सही मायने में यदि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर अगर कोई भी गवर्नमेंट रही, उसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर अगर ये शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान अगर होता तो आज ये मतलब है ना, हमारी जो संस्कृति लोग भूल रहे, मतलब ये दिन देखने को नहीं मिलता। 100 में मतलब ये है। नहीं, आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय वाय वगैरह बैठिए बैठिए।